सत्ता भी बदलने वाली है। और समझ लीजिए कि अगर महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ तो कभी भी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के हाथ में सीएम पद की कमान को सौंप सकते हैं। और अगर उद्धव ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र के सीएम पद की कमान आ गई तो समझ लीजिए पूरा खेल ही बदलना तय है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये है कि बीजेपी के धोखे से परेशान एकनाथ शिंदे इस बात को समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। दरअसल बीजेपी वो मौकाप्रस्त पार्टी है जो अपने फायदे के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती है और शिंदे को यही लालच तो दिया गया, एकनाथ शिंदे को लालच दिया गया किसी भी तरीके से आप हमारे साथ आइए, आपको सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जब महाराष्ट्र में बीजेपी का संख्या बल मजबूत हो गया, पार्टी मजबूत हो गई, तो एकनाथ शिंदे को किनारा कर दिया जा रहा है। यानी कि कहा जाए तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम। और यही बात एकनाथ शिंदे को पच नहीं रही है। और कहा यह जा रहा है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। उद्धव ठाकरे ये कह चुके हैं कि मातोश्री के दरवाजे तमाम विधायकों के लिए खुले हुए हैं, तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त की हैं वो जाहिर तौर पर बताती हैं कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर जो माहौल बन रहा है, जो माहौल बनता नजर आ रहा है, वो ये नहीं बताता कि महाराष्ट्र में अगर सत्ता का परिवर्तन हो गया तो उद्धव ठाकरे की भविष्यवाणी सही साबित होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि यह वक्त की बात होती है और सत्ता हमेशा सबके पास नहीं रहती। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी के धोखे को समझते हुए अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो क्या शिंदे का ये कदम महाराष्ट्र की विधानसभा को भंग कर देगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उद्धव ठाकरे जो दोबारा चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, दोबारा चुनाव होंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।